थाने एक ऐसा शहर जहां पे लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो या ट्रैफिक। लगातार इतनी परेशानी झेलने के बाद हाल ही में जब गर्मियों के मौसम में लगातार लोगों ने बिजली कटती रही, गर्मियों के टाइम पर जब लोगों के घर पर गेस्ट आते हैं तो पानी की किल्लत भी उन्होंने फेस की। बच्चों के एग्जाम थे, वो ढंग से पढ़ नहीं पाए। यहाँ तक कि वर्क फ्रॉम होम वाले ऑप्शन में भी लोगों को काफी परेशानी हुई क्योंकि रात भर तक बिजली नहीं रही। परेशानी यही नहीं रुकी, परेशानी और बढ़ती गई जब समर सीजन में बिजली कटने के बाद भी लोगों के बिल बढ़ के आए, और वो 10 या 20% नहीं, 100, 200, 400% भी। इसीलिए हम यहाँ पर आज पहुंचे। थाने की जिस एरिया में है वहाँ पे आप देख सकते हैं ये MSEBC का ऑफिस है। और ये जानकारी आज शनिवार के दिन 18 जुलाई के दिन जब हम यहाँ पहुंचे, हमने कुछ दिन पहले ही ये सूचना यहाँ से ली थी क्या ऑफिस आज खुलेगा कि नहीं। पर जब हम यहाँ पहुंचे और यहाँ पे जनता आई तो ये नोटिस बोर्ड लगा दिया है कि आज कार्यालय बंद है, जबकि फोन पर हमें ये सूचना दी गई थी कि आज ऑफिस खुला रहेगा, केवल बिलिंग सेंटर को बंद किया जाएगा। तो अब थानेकर यहाँ मौजूद है, हम इन्हीं से जानेंगे कि किसके कितने बिल आए हैं। मैडम, मैं रोजा मैनहट्टन प्रोजेक्ट में हूँ। जो फर्स्ट मंथ का बिल था मई का, दैट वाज 2900 अप्रोक्सीमेटली, और जून का बिल 11,500 आ गया। 11,000 4 टाइम्स। एंड सरप्राइजिंगली दूसरी बात मुझे ये हाईलाइट करनी है कि द ड्यू डेट वाज 13th of July, बट व्हाट दे डू इज they immediately disconnect the electricity bill on 27th June only। मतलब 25 को बिल आता है, 27 को आके बिजली काट के चले जाते हैं। ओके, मतलब आप लोग को टाइम भी नहीं दिया गया है कि आप उसका सेटलमेंट कर सकें। कंप्लेंट, they are writing that electricity bill issued is as per the meter reading। अरे भाई, हमारी शिकायत ही यही है कि आपका मीटर घोड़े की तरह भाग रहा है। करेक्ट। and this is the problem, inflated bills are too much now। आपका कितना बिल है? मैं वागमी में रहता हूँ। मेरा नॉर्मल अराउंड 2200 2300 के अंदर रहता है। ये पिछले महीने में 6000 के ऊपर आ गया। आपके कितने BHK का घर है? मेरा 2 BHK का। हम रहते हैं 2 ही लोग। अच्छा, तो कितने AC लगे हुए हैं? एक AC है, और उसके बाद भी 2000 से चीजें 6000। आपका? मेरा 2 BHK है। मुझे 2 महीने से मैं गाँव में हूँ। फिर भी 2000 2 महीने से आप गांव में हैं, तो बेसिक यूनिट के हिसाब से बिल आना चाहिए था। और अभी कितना है आपका? 2120 आपका बिल आया है। हमें कुछ जानकारी आपके बारे में भी पता चली थी कि आपका जो बिल आया है वो कितना है? आई एम स्टेइंग अलोन। आप अकेली रहते हैं? माय बिल 10,500 लास्ट मंथ। मैंने इधर आके बोला, 3 आदमी आए घर पे, देखे सब गैजेट देखा, फिर बोले गीजर चालू किया ना, मीटर देखो भाग रहा है। तो मैंने और खर्चा करके हेवल्स का मीटर लगाया। ओके। सबके पास वो ब्रॉयलर है, पूरा बिल्डर ने दिया हुआ, हेवल्स का लगाया। फिर मैं बाहर पूना गई, बाद में गर्म पानी नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रिशियन को बुलाया तो वो बोल रहा है मैडम आपका ना वो ट्रिप हो गया है, मीन्स इट डिडंट वर्क। And the next month after Havels, I got 11,500 where I'm not there, and I came to discuss on 6th year। हाँ, 6th को मैं इधर आई बात करने को, तो उनसे बात करते करते I was बोल रही थी। फिर मैंने थोड़ा I was not hyper, मैं इंग्लिश में बोलने लगी कि तुम लोग सब साथ में होना चाहिए, हमको थोड़ा हेल्प करो। मैं अकेली रहती है, मैं इतना सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकती है आने को बार बार। तो बोलते बोलते I got a stroke and near the computer I fell down, I was blackout, I was slurry, they had to take me to the emergency KIMS। आपको हॉस्पिटल कौन ये लोग लेके गए थे? ये लोग कैरी करके मीन्स बुलाए, इमरजेंसी लेके गए, और उधर KIMS ने मुझे अच्छा धोया। 1.5 लाख का मेरा बिल हो गया। मेडिकल बिल? मेडिकल। आपका इंश्योरेंस दे आर सेइंग वो केयर्स का नहीं चलता है। तो वी हैड अ डिबेट फॉर 4-5 hours। देयर आल्सो वी फाउंड अ स्कैम, एवरीबडी गॉट एब्सकॉन्डेड। That's also a real fact which I got a review. But now who is going to fight now from my building? I don't know who has come, but I came because it's going to go from my pocket। आपकी earning क्या है? मतलब आप I'm a dependent parent। Okay। तो ये मैं अकेले रह के 3 AC जो है, 3 AC तो कंटिन्यूस नहीं चलाऊंगी ना। करेक्ट। राइट और नो? दे पूछते हैं कितना AC है, कितना AC। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा कूलर घर जला के ऐसा बैठेंगे।
राइट, जब कूल होता है तो हम फैन लगाते हैं। यू आर नॉट सपोज टू आस्क कितना एसी पूरा चला के कोई नहीं बैठता है आजकल। तो आपका बिल normally कितना मेरा था? 4,000 5,000 मैक्सिमम, अभी 16,000 रुपए का बिल दे दिया है। और पिछले महीने भी, जबकि घर में कुछ यूज नहीं हुआ, मतलब थे नहीं घर में आधा टाइम, तब भी 7,000 रुपए का बिल आया। लगभग 400 गुना ज्यादा बिल आपका बढ़ के आया है। आप में से कोई भी ऐसा है जो यहाँ पर आया था, आप बताइए। Yes, good afternoon, ma'am. My bills were in between 3,000 and now it's come to 6,290 this month. 100% जम। आप कौन कौन रहते हैं घर में? I am there, an old person, 76 years, and my niece is with me, and her son, the three of us. He goes to office and comes in the evening. And since I'm a dialysis patient, I go in the morning and come in the evening every alternate day. तो आपका घर लगभग खाली रहता है? हाँ, लगभग खाली लेता है। मैडम मैं लोधा स्प्लेंडोरा इग्निस सोसाइटी रहता हूँ। हमारा सोसाइटी का 48 एप्लीकेशन आया था जो हायर अमाउंट बिल है, जो कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स हायर है। वो ऑब्जेक्शन कर दिया। वो लोग उसको बताया जाए ये मीटर ऐसे आता है या आएगा, आपको समर सीजन है, एसी लगा रहे हैं ऐसे। मैं पर्सनली आया था, मेरा मिसेस लेकर आया था इसको। हमारा जनरली जो बिल हमारा 1800 रुपये में 4,000 5,000 आता था। बाय दिस टाइम कंपेयरिंग 6,000 मैक्सिमम आता था। अभी मेरा बिल है 16,380। उसका पहले 9,200 या अभी सब बंद करने का बाद, एसी बंद करने के बाद भी 7,000 6,580 आया। अभी वो हम लोग को कंप्लेंट दिया, कंप्लेंट ऑटोमेटिक आंसर आ जाता है, वी विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग, इस बोलता है। आइए जो अभी देखा गया, जो कंपेरिजन करता है आपका बिल, जो हमारा जो यूनिट्स पहले आता था डेली 10 यूनिट, अभी आप देखेंगे मोर देन डबल आता है। अपने मीटर इटसेल्फ क्वालिटी जोर से जोड़ता है मीटर आता है, उसका तो कैलकुलेशन आएगा। उसके बाद जो जीएसटी और अदर चार्ज देते दैट इज ऑल्सो मोर देन 4,500। जो नॉर्मल बिल आता था उसका इसमें 4,000 5,000 मिलकर 16,000 17,000 पे आता है। अभी घर में ऐसी चलाने के लिए भी डरते हैं, क्या करेंगे, कितना पैसा देंगे। करेक्ट। जो एड्रेसल सिस्टम है उसको भी कंप्लेंट देता है, बट नो रेस्पॉन्स, नथिंग। अच्छा, आप AC also, me my husband दोनों काम करते हैं। वीक में, पूरे वीक में सिर्फ 2 दिन घर पे रहते हैं, दैट इज वीकेंड, एंड वी वर चार्ज 10,500। और पुराना बिल कितना था? पुराना बिल 3,200। सो कम्प्लीटली आई मीन वी वर लाइक कि अगर घर में AC नहीं चल रहा है, फैन नहीं चल रहा है, तो बिल क्यों आ रहा है? गीजर का Because- इस्तेमाल? नो, बिकॉज अभी समर्स में तो गीजर वैसे भी बिल्कुल ही यूज नहीं होता है। बारिश, अगर बारिश में तो गर्मी होती है तो फिर भी गीजर यूज नहीं होता है। तो उसके बाद भी no नहीं हो रहा idea. है। Even on weekends, we have one AC in the entire house that runs and a TV that runs, and that only on the weekends. I have no clue why this much is being charged. ऑन एन एवरेज 4 ऐसी चीज है जिस पे बिल शूट अप होता है। उसमें से एक गीजर है, एसी है, थोड़ा बहुत आप फ्रिज भी कंसिडर कर ले, या तो फिर हीटर हो, क्योंकि मुंबई में तो हीटर की जरूरत पड़ती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि घोड़बंदर रोड पे काम चलने की वजह से लगातार यहाँ पे बिजली कट गई थी, क्योंकि जेसीबी से काम होता था और लाइंस कटने की वजह से घर में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है। आप ये बताइए कि क्योंकि बढ़ते हुए बिल से आप लोगों की सैलरी पे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ा है, तो फिर आप उसको कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? रेंट के बराबर ही बिल आ रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी फिलहाल तो काफ़ी चैलेंजिंग है, ठीक है। एंड नाउ डेज अब कम्पिटिटिव मार्केट की वजह से वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। अभी मेरे जो एवरेज बिल है, पिछले मैं 1 ईयर का कंपैरेटिवली कर रहा हूँ, मेरा एक एवरेज बिल 5,000 to 5,500 के बीच में आना है। 2 BHK का फ्लैट है, मैं साई बाबा विहार कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ। बट अप्रैल में सडनली 11,000, मई में 12,000, देन उसके बाद 14,000 और अब 16,000 डाल दिया इन्होंने। यानी पिछले 3 महीने में ये ड्रास्टिकली एकदम बढ़ते गया। मुझे लगा शायद ठीक है, समझ में दे माइट बी हैविंग समथिंग, बट सडनली इतना चेंज, 6,000 से 16,000, यानी 10,000 का डिफरेंस। ये स्मार्ट मीटर आई थिंक मार्च में हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम फ्रॉम लास्ट 3 months वी आर फेसिंग ओवर हियर। Smart meter is acting very smart. ये मिडिल क्लास की ना जेब काटने वाली बात कर रहे हैं ये लोग। मतलब पहले नॉर्मल मीटर, फिर इन लोगों ने इलेक्ट्रिक मीटर करा, अभी ये स्मार्ट मीटर कर दिया, और कितना खून चूस हो गया। जब इन्होंने मैनुअल से इलेक्ट्रिक मीटर पे भी करा था तब भी बिल बढ़ के आते थे, खैर हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया। अभी ये 10 गुना 5 गुना इन लोगों ने ये नए मीटर्स में आ रहा, हमारा गुना बढ़ रहा है। वो मेन इशू है कि 30 times मीटर रीडिंग इज गोइंग अप ना, दैट इज नॉट द राइट। मेरा ऑफिस मई में खुला था, तो मेरा जो यूनिट है वो 54 यूनिट चला था, ठीक है। और जब भी
जून में उसके बाद बच्चे बाहर थे, मेरा ऑफिस सिर्फ 8 दिन खुला है और यूनिट जो आ गया है 62 यूनिट आया है। और मैं 100% कंफर्म हूँ कि ये 2 महीने का पीछे से सेटिंग रहता है कि भाई हीट वेव, ये लोग एक ही बात करते हैं कि भाई हीट वेव है, इसके लिए बिल अधिक आ गया ये। लेकिन जो लोगों ने आपके साथ बात की, ये मैडम है, इन्होंने अपनी कहानी बताई, ये एज्ड मैडम है, इतनी ये लोग आए हुए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 24 आवर्स दिन में होते हैं और 28 आवर्स ये एसी चला रहे हैं, है ना। कोई ना कोई काम पे रहता है, कुछ रहता है, 8 घंटे का 10 घंटे एसी चला होगा, 12 घंटे चला होगा, ऐसा तो नहीं है कि 8 घंटे का 24 घंटे एसी चला लिए लोगों ने। तो वही बात आज हमको इनके साथ करनी थी, लेकिन देख लो आप, आपके सामने बोर्ड क्या लगा हुआ है। आप में से कोई है जो घर से काम करता है, या तो फिर आप बताइए, आप घर से काम करती हो और अभी लगातार बिजली भी जा रही थी, तो फिर आपने उसे कैसे कोप अप किया? बहुत इशू होता है मैम। दोनों, मी एंड माई हस्बैंड भी बोथ वर्क फ्रॉम होम, तो बहुत एक रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी की उस टाइम पे स्पेशली। एंड मेरा तो आई एम एन ऑनलाइन टीचर, तो ऐसा मुझे कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं कि आई कैन टेक अ ब्रेक, तो वो मुझे लैपटॉप ड्रेन हो जाता है। सो आई एम आंसरेबल टू देम। और मुझे वहाँ से सवाल क्या आता है, आप बॉम्बे जैसे शहर में रहते हो और वहाँ पर आपकी बिजली जा रही है, सो समवेयर आई एम बीइंग क्वेश्चन, राइट। कहीं ना कहीं वो मुझ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है इन सब चीज़ों पे। सो टिल जनवरी द बिल, जैसे आप बोल रहे हो, बिल तो आ रहा था 2000 3000, सडनली अभी सिंस लास्ट टू लास्ट मंथ 9000 आया। अब जो आया है दिस इज अराउंड 7810। सो वो तो हो ही रहा है, प्लस फ्रीक्वेंट आउटेजेस। सो आप बढ़ा भी रहे हो बिल, आउटेजेस भी हो रहे हो। सो वेयर इज दिस गेटिंग कंज्यूम्ड? व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर दिस? सो वी आर नॉट आस्किंग देम फॉर एनी फेवर्स, व्हाट वी आर आस्किंग देम इज हमारा जो बेसिक राइट है, बेसिक सर्विस है, आप वो मुझे हमें प्रोवाइड कीजिए, ट्रांसपेरेंसी दीजिए, अकाउंटेबिलिटी दीजिए, जो आपकी सर्विस है वो रिलायबल हो। दैट इज ऑल वी आर आस्किंग फॉर। आप लोगों ने यहाँ पर कितने चक्कर लगाए हैं? मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग एक भी नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई थी। लेकिन इससे पहले जब भी लॉकडाउन में इश्यूज हुए थे तभी हम लोग 2-3 बार आए, और लास्ट थिंग वाज कि आपको सब बिल भरना ही है, बाद में हम लोग एडजस्ट करेंगे, देखेंगे, और ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल भरने ही पड़ते हैं। मतलब कोई एडजस्टमेंट का कोई स्कोप नहीं है क्या? आपने, क्योंकि लॉकडाउन में आपने प्रॉब्लम झेली, लॉकडाउन में सिचुएशन अलग थी क्योंकि पूरा टाइम घर पे हम सब थे, तो आपने फिर उसको लेके फॉलो अप किया, कोई एप्लीकेशन डाली? किया, एप्लीकेशन डाली, तो कुछ पर नहीं, कोई सोल्यूशन आप लोगों को नहीं मिला। मैं, हम लोग, मेरा मिसेस, मेरा बेटा आए थे 22/6 में, इसको दिया गया था। दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दिस लेटर फर्स्ट। उसके बाद बोला आपको मीटर के लिए आपको दूसरा डिपॉजिट करना पड़ा पैसा, सो दैट हमारा आदमी जाकर चेकिंग करने के लिए। अनदर हरासमेंट। अच्छा, आप पैसा डिपॉजिट करो, हमारा आदमी जाकर चेकिंग करेगा ये फॉल्टी मीटर करने के लिए। उसके बाद हम लोग कस्टमर केयर को दिया, जस्ट नॉर्मल रिप्लाई आता है, अभी तो कुछ नहीं है। ऐसे 12,000 14,000 16,000 से बिल आना शुरू हो गया। आप हमें कुछ डिटेल बता रहे थे। Yeah, for since April, I'd say, new financial year, the bills are nearly like doubled. From 3,000, it has gone up to 7,000, and for last 3 months, I have paid nearly 26,000. तो आपको क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता है? Reason I don't know. Like after this Sensex was done, like these guys, they came to our residences. They were just checking on number of gadgets instead of asking for number of people at home, which was wrong. तो आपके अनुसार ये है They were कि just checking whether you have a car, you have a geyser at home, how many refrigerators, how many ACs are running. They never checked about number of people at home, frankly speaking, and your income status. उन्होंने ये दोनों चीज वेरीफाई की कि आपके घर में कितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। I have 2 flats, like one is in Sagar and one is in Grand Square. Both the places, same thing has happened. They never checked the number of people. They were just checking the number of gadgets, what you're using, your income, and after which, like, we started getting this heavy bill. लगाने आए ये लोग, इन्होंने इतनी घाई की, इतना गाजर बताया कमेटी को, इसको उसको, सोसाइटी को नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे होएगा भाई, ऐसे करके ये लोग ने मीटर डाल दिए। कितनी जगह तो ऐसा सुनाई दिया है कि दरवाजे को लॉक करके सोसाइटी के मीटर बदली करके गए ये लोग। अभी ये सब करके इनका हो गया। अभी मेरा मार्च अप्रैल मई में 105 से 80 85 से 105 यूनिट तक की आता था, अभी डायरेक्ट 183 यूनिट हो गया। 1000 का 2000 बिल आने लगा है। मेरा एक ही कहना है, जो हमारा जुना था वो हमको दे दीजिए, जो बिल आएगा वो हम भरेंगे। स्मार्ट मीटर हमको नहीं चाहिए, हमको स्मार्ट आपके जैसा नहीं बनना है। आप कैसे स्मार्ट बने? आज पब्लिक आने वाली तो कार्यालय बंद है। हाँ, ये किसके पगार पे जी रहे, किसके टैक्स पे चल रहा है ये सब कुछ? इनकी सैलरी कौन निकालते हैं? हम लोग टैक्स भरते करके निकलता है। नहीं तो इनको यहाँ बंद रह करके बोलने के ये नहीं है। कोई तो एक अधिकारी आके खड़ा रहना चाहिए था जवाब देने को, कोई नहीं आएगा।
मालूम है चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे 2 महीना बाद में भरेंगे, पेट के लिए दिन भर भागेंगे क्या, इसके पीछे भागेंगे? कोई नहीं है। यही है कि हमारा जूना मीटर हमको लगा के दे दीजिए, खत्म कर दीजिए बात, बस। मान लीजिए प्रशासन आपकी नहीं सुनता, तब क्या करेंगे आप? नहीं तो फिर आंदोलन करना ही पड़ेगा मैडम, रास्ते पे उतरना पड़ेगा, बिल भरना बंद करेंगे। कितना लोगों का काटता है, काटने दीजिए, सब अंधेरे में रहेंगे। ऐसे भी दिन में 4 बार लाइट निकाल ही रहे हो, फ्रिज खराब हो रहा है, टीवी उड़ रहा है, ट्यूबलाइट जा रही है, लाइट्स खराब हो रही है, फैन खराब हो रहे हैं, अचानक कभी भी लाइट निकल जाते हैं, बच्चे का एग्जाम रहता है, लाइट नहीं रहता है। कितनी बार आया जे घोड़बंदर रोड पे केबल टूट गया करके कितनी बार हो गया, और एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं, कितने बार स्पार्क हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। स्ट्रीट लाइट जब भी मांगता है तभी बंद रहता है और दिन में चालू रहता है। अभी त्योहार आएंगे तो उनको सबको 24 घंटा लाइट मिलता है विदाउट मीटर, वो सब हमारे पे बिल आने वाला है। उसका यूनिट एक एरिया का देखा जाता है, बाबा इतना कंजम्पशन में डाल दो सबको 2-2 यूनिट, बढ़ने दो, भर जाएगा, मिल गया उनको पैसा, उनका मिल गया। यही हो रहा है, यही हो रहा है। आज मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरा इनकम बहुत कम है, मैं और मेरी बीवी घर में रह रही हूँ। क्या पावर हम लोग यूज करते होंगे, फ्रिज कितने बार खोलते होंगे, और इनको बोलेंगे हाँ हम हाई सोसाइटीत राहिले और बिल एवढं येणारच, ये इनकी ऐसे बोलते हैं ये लोग, क्या जवाब देंगे इनको? अच्छा मान ली अभी जैसे आपने बताया आपका बिल कितना है, ये देखो मैं लाया हूँ, आपको देता हूँ। क्योंकि आप रिटायर हैं तो आप पेंशन पे ही होंगे, राइट? पेंशन भी नहीं है मैडम, प्राइवेट में था, पेंशन भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो फिर आप पेंशन भी नहीं है। कैसे मैनेज कर लेते, कैसे अरे करेंगे? थोड़ा बहुत सेविंग रखा है, गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रहा है, बैच कम करते जा रहा है, चलने दो इसका घर, 2 पैसा बढ़ा नहीं रहा है, बहुत मुश्किल से चल रहा है। महंगाई सबको है, 10 रुपया कमाने वाले को भी है, 100 वाले को भी है, 1000 वाले को भी है। अगर आप बोल रहे हैं ना हाई सोसाइटी में रहते हो तो झोपड़पट्टी वाले को क्या कम रेट से यूनिट लगा रहे हो आप लोग? हम झोपड़े में जाते हैं फिर। ये देखिए ना, सीधा सीधा देखिए 96 यूनिट, बाद में 103, 100 ये नॉर्मल मीटर था, अभी देखो मई महीना में 105, 183 हो गया। ये देखो 1960 लिखा है, ये क्या है ना, मैं पूरा निकाल के लाया हूँ। 300 का 500 का स्लैब एक ही रहता था, उसमें 10-11 रुपए चार्ज होता। अभी आप देखिए सीधा डायरेक्ट 500 के ऊपर इन्होंने 18 किया है, 15 रुपए कर दिया है, विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन। जो 3-4 हज़ार मैक्सिमम बिल आता था वो 8-8, 10-10 हज़ार जा रहा है। राइट। मेरा मैक्सिमम एवरेज बिल 6-7 हज़ार से ऊपर कभी आज तक गया ही नहीं, मैक्सिमम बिल, दैट टू इन समर, हॉट समर, मई जून में। अभी लास्ट मंथ 7,000 आया, ये मंथ 10,000 आया। अभी ऐसा नहीं है मैडम वी ऑल आर अर्निंग, बट ये 10-15 हज़ार 20,000 रुपए जो बिल आ रहे हैं ना, इट्स रियली अफेक्टिंग आवर सैलरीज एंड एवरीथिंग। 10-20% आप एनर्जी में दे रहे हो, विच इज द बेसिक राइट ऑफ एनी ह्यूमन इन द इंडिया, तो कैसे चलेगा आप बताइए ना। तो जिन्हें आपने सुना ये थानेकर हैं, ये मुद्दा हमने भले ही थाने से उठाया है, पर हमें ऐसा लगता है कि ये हर एरिया में, MMR के हर एरिया में ये परेशानी लोग झेल रहे होंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, रिटायर हो चुके हैं, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और खासकर जिनकी सैलरी ही नहीं है या सैलरी ना के बराबर है। अगर 15-20 हज़ार बिल आएंगे तो लोग खाएंगे क्या और क्या बिजली का बिल भरेंगे? प्रशासन से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी जो रिक्वेस्ट है उसे कंसिडर किया जाए और बिल्स को रिवाइज किया जाए, क्योंकि बेशक अगर 1 या 2 लोगों के साथ ये परेशानी होती तो हम ये मान भी लेते कि उन्होंने इतना बिजली कंज्यूम किया है,